हेलो दोस्तों, दिस इज़ अ सॉल्व्ड कॉपी ऑफ 2019 यूपी टेट। ये यूपी टेट का 2019 का फर्स्ट सेशन का पेपर 1 का सॉल्व्ड है, जिसमें पूरा हम इसमें 90 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चाइल्ड पेडागॉगी, इंग्लिश, हिंदी और इन्वायरमेंटल स्टडी हम पहले भी सॉल्व करके वीडियो आपको पहुंचा चुके हैं। तो मैं इसे जो सॉल्व करता हूँ वो इंग्लिश में सॉल्व रहेगा और इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग का कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस और मार्क करना है, क्योंकि लोग यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क करते ही हैं प्रीवियस पेपर का, या फिर प्रीवियस पेपर का क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल पर आते हैं। तो ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये हमारी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ का जो है डी पार्ट है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ चाइल्ड पेडागॉगी में जो हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड में, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो गार्डनर इज द आंसर। डेस्लेक्सिया हैज़ डिफिकल्ट इन रीडिंग एंड स्पेलिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ टीचर इन एक्सक्लूसिव क्लासरूम। टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंट एबल्ड चिल्ड्रेन। तो ऐसा कोई रोल नहीं है, सारे रोल प्ले करता है टीचर। इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट शुड बी अनकरेज। ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम प्रीनेटल स्टेज। The condition of learning book is written. The condition of learning book is written by R.M. Gangley. Adolescence is the period of great stress, strain, storm and strike is the statement of Stanley Hall. Stanley Hall ने ये सेंटेंस दिया है। Total time taken in Indian model of micro teaching is 36 minutes. Plateaus of learning are a characteristic feature of the learning process, indicating a period whether no improvement in performance is made. Who said this? तो ये रॉस ने कहा था। If a teacher finds a problematic child in the class, what should he do? तो वो करेगा provide counseling to the child। तो काउंसलिंग करेगा। Co-curricular activity are mostly related to ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। जो एक्टिविटी होती है पढ़ाई के अलावा तो वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट में। अमंग हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट प्रोपाउंडेड द लर्निंग थ्योरी। तो लर्निंग थ्योरी में कौन नहीं है, वो है आपके B.S. ब्लूम। नाउ नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन इज। स्टैग्नेशन की क्या मीनिंग है? रिटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा मतलब कि कक्षा में है तो उसको स्टैग्नेशन कहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। मैच द कॉलम A एंड B। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एक या दो ज़रूर आते हैं जो मैच करने के होते हैं। जैसे एनिमल इंटेलिजेंस आपके भी आगे, एनिमल इंटेलिजेंस आपका जो है यहाँ पे थॉर्नडाइक का है, और शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट ये आपका स्किनर। लॉ ऑफ प्रेगनेंस इज़ योर गैसॉल्ट एंड एडेप्टेशन इज़ योर पियाजेट। तो आंसर आपका 3, 4, 1 है, दैट इज 4। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो दिस इज द डेवलपमेंट। आप जानते हैं जो यहाँ पे कह रहा है नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो वो कंटिन्यूटी रहेगी, तो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज़ बिकम फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट एजुकेशन के लिए 86 अमेंडमेंट में हुआ था। इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय मैकडॉगल। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट बाय कोल एंड ब्रूस। तो ये आपका
चाइल्डहुड हो जाएगा। लर्निंग इन एनी स्टेज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर हु सेल्ड इट, तो गिल्डफोल्ड। ये देखिए मैच द फॉलोइंग का एक सेकंड क्वेश्चन फिर आ गया हमारे सामने। तो ब्रूनर इज योर कॉन्सेप्ट अटेनिंग टीचिंग मॉडल, तो ये हो गया आपका ए। ऑसबल इज योर एडवांस ऑर्गेनाइज टीचिंग मॉडल, ये हो गया बी। ग्लेसर आपका बेसिक टीचिंग मॉडल सी। और गॉर्डर आपका हो जाएगा सिनेस्टिक टीचिंग मॉडल, तो आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, तो किसी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले उसकी प्रॉब्लम को भी समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमिनेंस चिल्ड्रेन विल टेक प्लेस, तो सेकेंड हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। Which step is prominent in the syntax of teaching model of memory level and understanding level? So that is the presentation. Which of the following theory is also known as the theory of reinforcement? So this is operant condition theory. Which of the following stage is not the part of Bruner cognitive development theory? तो intuitive stage है फर्स्ट। ये आपका मॉरिसन हैज़ डिस्क्राइब 5 स्टेप इन हिज टीचिंग मॉडल एट अंडरस्टैंडिंग लेवल विच आर, तो इसमें एक स्टेप आगे ही जाता है, तो उसमें आपका 2 1 4 3 5 है, तो इसका जो है कि आपको सीक्वेंस यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। पहले एक्सप्लोरेशन है, फिर प्रेजेंटेशन है, फिर आपका एसिमिलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आपका रिटेंशन है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड दी वैल्यूइंग। लास्ट क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। तो ये चाइल्ड पेडागॉजी हमारा ख़त्म हुआ। अब हिंदी आ रहा है। हिंदी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं की सही अनुक्रम है, तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर है। सुलेम कीजिए जैसे मैच द फॉलोइंग है। हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका 1910, काशी नागरी प्रचारणी सभा वो आपका 1893, और राष्ट्र सभा प्रचार समिति वर्षा, तो यही बचा आपका हो गया CAB। तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अन्याय से अनन्य आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान की। तो ये सब जो है कि मतलब कि एक फैक्ट्स हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई आपको ब्रेन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे डायरेक्ट आपको मार्क्स मिल जाते हैं। प्रभु जी तुम चांद तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो ये रैदास का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यहाँ पे खेत है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज है आपका धड़ाम। छचुंदर से के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, होता है भाई ऐसा भी। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे आपका ऋग प्लस वेद आ जाएगा। आप बीती शब्द में समास है तत्पुरुष समास। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण आकार है। अब देखिए ये गद्यांश भी टाइप का भी क्वेश्चंस आता है। गद्यांश आपने अगर पेपर दिया होगा दोस्तों तो इसको आपने पढ़ा होगा, तो हमें यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित है राजनीतिक क्षेत्र तक, तो राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित था। उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो ये राजनीति और अत्यधिक तत्व को। और कनुप्रिया के रचनाकार कौन है?
तो धर्मवीर भारती। प्लुप्त स्वर कौन सा है? ओम। ये जो ओम देखिए सभी प्रोनाउंसिएशन में आएगा पर ये वाला ओम ठीक है। अब आपका है प्रयोजन का समानार्थी शब्द है नियोजन। ऋतुज का विलोम शब्द है वक्र। निम्नलिखित विकल्पों में किसी विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? वह नौकर कोई विश्लेषण नहीं है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें पुल्लिंग आपका संतान है। यहाँ पे भी देखिए गद्यांश जो है कविता के फॉर्म में आई है, तो ये भी इस पदांश में कौन सा रस है? तो इसमें सिंगार रस है। उपयुक्त पद किस कवि का है? तो तुलसीदास का है। अब उच्चारण स्थान की दृष्टि में कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो शाह तालस्य है, तालव्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? तो यहाँ पे छत्र संयुक्त व्यंजन है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो यहाँ पे आपका कुर्ता है। राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है? तो इसमें कृतिक वाक्य है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अंगना। निम्नलिखित में से किस भाषा की वर्तनी सही है? तो इसमें सन्निधि है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन अभी इंग्लिश में भी आया था कि किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले क्या जानना चाहिए? तो वही है, पहले पहचान करना चाहिए। देखिए इंग्लिश क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हिंदी हमारा ख़त्म हुआ, अब इंग्लिश पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? तो माई वॉच वॉज लॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस? तो लेट इट बी डू। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल? तो क्राइटेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल? माइस। He was an orphan and lived with his uncle. Common gender. जेंडर पूछा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन? जो कोऑर्डिनेट नहीं करता वो इफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन इंग्लिश में ज़रूर आता है तो इसे हमेशा आप लोग जो है कि देख कर जाएँ जिससे आप लोगों का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सके। तो इसमें जो प्रेपोजिशन है हिज थर्स्ट dash knowledge left him no leisure dash anything else for and for. The word fast in this sentence, he is the fast writer is an adjective. Which of the following is not a simple sentence? So she reads what she likes. This is not a simple sentence. The sentence he will be playing the piano in the concert day after tomorrow is in future perfect tense. In which of the following sentence is the subject of work a feminine gender noun? So all the female members have arrived is the answer. Now next question. The method of teaching in which the teacher tries to establish a link between the foreigner language word and the object without the interference of the learner mother tongue is called the direct method. ये direct method है. If you are testing your student comprehension of written English, you are testing their understanding of what they have just read. क्या पढ़ा है आप उससे पता कर सकते हैं. चूज द करेक्ट सेंटेंस. तो इस 4 सेंटेंस है. प्लीज लिसन योर टीचर, प्लीज लिसन टूवर्ड्स योर टीचर, प्लीज लिसन ऑफ योर टीचर, प्लीज लिसन टू योर टीचर इज द करेक्ट आंसर. फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस. तो ये सब सेंटेंस उसमें से करेक्ट कौन है? आई डोंट बिलीव हिम.
तो हम लोग पहुंच चुके हैं 76 क्वेश्चन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकल करेक्ट, तो ग्रामेटिकली कौन करेक्ट है? ऑल दिस मेंस आर जेंटल। तो देखिए सारे क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं, लेकिन उसमें से भी हमें छोटी छोटी जो हमारी बेस है उसको देखना पड़ेगा। देखिए मैन, मैंस, मैन लिखा हुआ है तो उसी में सब हमें मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही केम टू मी डैश मिडनाइट, तो एड मिडनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज, तो आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज जूनियर डैश मी, तो ही इज जूनियर टू मी। Fill in the blanks with correct conjunction, either he is mad dash he finch madness, और तो ये आपका आ गया यहाँ पे जो हिंदी में गद्यांश है या इंग्लिश में आपका कॉम्प्रीहेंशन से आता है, तो कॉम्प्रीहेंशन आपने पढ़ा होगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द वर्ड स्ट्रेंथ इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, तो जो बदला नहीं लेता है वही सबसे बहादुर होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये दूसरा कॉम्प्रीहेंशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रॉडेड, मतलब अनएक्सप्लोर। आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द सेकंड स्टैंजा सिमिली, ये भी आपका जैसे हिंदी में आपका रस वगैरह होता है वैसे यहाँ पर अलंकार होता है, वैसे यहाँ पे इंग्लिश में ये होते हैं स्पीच। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट, तो ये सेंटेंस है, इसमें से आपको बताना है, तो जो करेक्ट है आपका सिर्फ सी सही है। 86 पे है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन हु टू वॉक ऑन दी मून, तो नील आर्मस्ट्रांग थे जो मून पे सबसे पहले गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं, और हमें भी कुछ 17 मिनट हो चुके हैं आपको बताते हुए। फाइंड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स, ऑक्स को ऑक्सन कहते हैं प्लूरल में। चेंज द वर्ड ग्रो विथ अ नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो, तो यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे, और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट पहले भी कहना चाहता हूँ, और आप जल्दी से जल्दी सीटेट यूपी टेट सब क्वालिफाई करिए और आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन पाइए। थैंक यू।